गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैथ्स का टॉपिक लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 देखेंगे। और आज हम लाइन और एंगल से संबंधित रिलेटेड जितने भी आपके टर्म्स हैं उनको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, लाइन्स और एंगल को समझने से पहले सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें सबसे पहला टर्म लिखा हुआ है बिंदु यानी पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंट इज़ अ सर्कल विथ जीरो रेडियस। इसका क्या मीनिंग है? तो जो पॉइंट है वो एक तरीके का क्या है? सर्कल है। क्योंकि अगर आप किसी पॉइंट को अगर ऐसे करके डिनोट करते हो, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट बनाया मैंने, तो ये पॉइंट कैसा दिखाई देता है? कैसा लगता है आपको देखने पर? तो एक सर्कल की तरह लगता है, लेकिन इस सर्कल का जो रेडियस होता है एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा छोटा होता है रेडियस कि उसको जीरो मानने पर कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं। तो आप पॉइंट की डेफिनेशन क्या सीखे? पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जो जिसका जो रेडियस होता है लगभग कितना होता है? जीरो के बराबर। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको बस याद नहीं करनी है, समझनी है कि एक्चुअल में सर्कल और पॉइंट है क्या। ठीक है, और जो हम चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स और एंगल जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसको बोला जाता है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अंदर आता है, और इसके अंदर यानी लाइन्स और एंगल में पॉइंट की क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ ऑफ पॉइंट इन ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री में या लाइन्स एंड एंगल्स में पॉइंट का क्या यूज़ है। तो सबसे पहला है इसमें टू डिनोट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जो लाइन्स एंड एंगल आपका जो चैप्टर है, इसमें आपको जो पॉइंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस चीज़ के लिए यूज़ करना होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ करना होगा। ठीक है, और यूज़ होता भी है। पॉइंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि कोई एक कार है। ठीक है, ये कोई एक कार है। ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर ये कोई एक कार है, और ये किसी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं क्या? ए। ये किसी पॉइंट ए पर खड़ी है, और कुछ दूर चलने के बाद किसी पॉइंट बी पर आकर ये रुक जाती है। किसी पॉइंट बी पर आकर ये क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है आपका कि जो ए पॉइंट है इसने क्या करा? कार की जो इनिशियल पोजीशन थी, यानी जो शुरुआत में जो कार की पोजीशन थी उसको डिनोट किया। और ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है? कार की जो फाइनल पोजीशन है, यानी रुकने के बाद कार किस जगह पर रुकी है उस पोजीशन को ये डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब आप क्या समझे? यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि जो आपका पॉइंट है, पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट करने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देख भी लिया, जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई कार खड़ी है, यानी ये जो कार खड़ी है इसकी पोजीशन को डिनोट करने के लिए मैंने क्या यूज़ कर दिया? यहाँ पर पॉइंट। साथ में जैसे ही ये कार आगे बढ़ी और आगे चलकर किसी जगह पर ये रुक गई, ठीक है, यहाँ पर जाके ये अपना रेस्ट पोजीशन पर आ गई। तो रेस्ट पोजीशन पर डिनोट करने के लिए, यानी इसकी जो एंड पोजीशन है उसको डिनोट करने के लिए मैंने किसका यूज़ किया? आपका पॉइंट का। ठीक है, तो आप क्या समझे? पॉइंट किस लिए यूज़ किया जाता है ज्योमेट्री में? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट करने के लिए। साथ में एक अगला टर्म भी है इसमें। अगला टर्म क्या है? इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइन। यानी आप जितनी भी लाइन्स बनाते हो वो लाइन का फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होता है? आपका पॉइंट की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है कि यहाँ पर बना के भी दिखाया। तो मान लो कि ए से लेके बी पॉइंट, यानी ए और बी पॉइंट के बीच में मैंने एक लाइन का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देते हैं, लेकिन खींचने के उसका फॉर्मेशन होता कैसे? जब बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट का जब समूह जो है आपस में एक दूसरे को मीट करता हुआ, आपस में एक दूसरे को मीट करता हुआ जाता है, तो वो ये किसका फॉर्मेशन करने लगता है? आपका लाइन का। धीरे धीरे आपने देखोगे, जैसे अगर हम इसको ऐसे करके कंप्लीट मिलाएंगे तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया? आपका लाइन का। ठीक है, तो आपने पॉइंट के क्या यूज़ देखे? दो। आपने इनको कोई रटना नहीं है, ये समझना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि पॉइंट का यूज़ किस लिए किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाने के लिए, और साथ में जो आपका पॉइंट होता है वो, अगर आप किसी भी प्रकार की लाइन बनाते हो तो उनका फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होता है? आपका पॉइंट की हेल्प से होता है। ठीक है, अब अगला टर्म हम सीखेंगे स्ट्रेट पाथ। ठीक है, स्ट्रेट पाथ क्या होता है? तो स्ट्रेट पाथ को समझने से पहले मैं आपको बताऊं, स्ट्रेट पाथ क्या होता है? एक सीधा रास्ता। सीधा रास्ता मतलब ऐसा रास्ता, ऐसा पाथ जिसमें कहीं भी कर्व ना हो। कर्व का मतलब क्या होता है? ऐसे किसी प्रकार का आपका बैंड ना हो। ठीक है, इस प्रकार का जो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेट पाथ कहा जाता है। ठीक है ना, सीधे पाथ को क्या कहा जाता है? आपका स्ट्रेट पाथ। ठीक है, और स्ट्रेट पाथ को तीन टाइप्स आपका कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 है आपका लाइन, इसको आप स्ट्रेट लाइन के नाम से भी जान सकते हो। तो लाइन, सेकंड आपका लाइन सेगमेंट, और थर्ड है आपका रे। ठीक है, अब इनको अलग अलग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइन के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि लाइन किसे कहते हैं। तो लाइन को देखने के लिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बताता हूँ आपको, और डायग्राम की हेल्प से आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? मैंने एक लाइन का फॉर्मेशन किया, एक स्ट्रेट पाथ का। ठीक है, इसको लाइन नहीं बोलेंगे, एक स्ट्रेट पाथ का मैंने फॉर्मेशन किया। इस स्ट्रेट पाथ में आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहला ये आपको क्या दिख रहा होगा? एरो, और साथ में एक स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस डायग्राम को हम लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान में रखो, क्या आपको पता लग पा रहा है कि लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई होगी? ठीक है, देखो इसमें कहीं से भी पता नहीं लग पा रहा है कि इस लाइन को हमने स्टार्ट किया कहाँ से। और साथ में आपने देखा होगा ज्योमेट्री में जो आपका ये एरो है, ये एरो किसको डिनोट करता है? आपका डायरेक्शन को। किसको डिनोट करता है? डायरेक्शन को। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेट पाथ बनाया गया है ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ते जा रहा है, यानी इधर की डायरेक्शन में भी आगे बढ़ता रह रहा है और इधर की डायरेक्शन में भी आगे को बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो लाइन की डेफिनेशन क्या हो गया? ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसका ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, यानी शुरू कहाँ से हुआ ये भी नहीं पता है, और साथ में कि खत्म कहाँ पर होगी, यानी इस लाइन का एंड कहाँ पर होगा इसके बारे में भी हमको कुछ पता नहीं है। तो आप सिंपल से डेफिनेशन क्या समझ
समझे लाइन के बारे में। लाइन के बारे में डेफिनेशन है एक ऐसा स्ट्रेट पाथ, एक ऐसा सीधा रास्ता जिसका ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और ना ही हमको एंड पॉइंट पता होता है, ठीक है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ता जाता है, यानी निरंतर बढ़ता जाता है, इसके खत्म होने की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगला है आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको डेफिनेशन के साथ सारे समझाऊंगा, बस अभी आप समझो कि लाइन ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। अब आएंगे लाइन सेगमेंट पर। लाइन सेगमेंट का भी पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ और डायग्राम बनाने के बाद आप इसको अच्छे से समझोगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो या रे हो, ठीक है, ये तीनों के तीनों जब ही बनने पॉसिबल हैं जब पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। अगर स्ट्रेट पाथ नहीं होगा तो ना तो उसको लाइन कहेंगे और ना ही उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन तो है कि जो आपका पाथ है वो कैसा होना चाहिए, आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं लाइन सेगमेंट पर। तो लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे, ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, ठीक है, जिसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, ठीक है, और साथ में एंड पॉइंट भी पता है। एंड पॉइंट भी आपको पता है, ठीक है। एंड पॉइंट किसी को भी मान सकते हो, आप इधर से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइन सेगमेंट के बारे में आप क्या समझे, ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और साथ में एंड पॉइंट भी पता होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, आपको ये एग्जांपल दिखाया, तो इसमें देखो ये जो आपकी कार है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता था और साथ में कहाँ पर जाकर एंड हुई मुझे वो भी पता था। तो ये भी एक किस प्रकार की फॉर्मेशन कर रहा है, लाइन सेगमेंट की। ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो स्ट्रेट पाथ बना हुआ है, इसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्यों, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और साथ में एंड पॉइंट भी पता है, ठीक है। अगला टर्म आ जाता है आपका रे। क्या आ जाता है आपका रे, हिंदी में बोलते हैं इसको किरण। क्या बोलते हैं, किरण। अब किरण क्यों बोलते हैं इसमें भी थोड़ा सा देखेंगे, पहले इसका डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में मैंने क्या करा, आपका सबसे पहले रे का डायग्राम बना दिया। ये है आपका रे का डायग्राम। अब यहाँ देखो आपको क्या पता चला है कि रे किसको कहेंगे, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि कहाँ से शुरू हो रही है, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये एक डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन दिखा रहा है ना, एरो क्या दिखा रहा है, ये इस डायरेक्शन में कहाँ पर जाकर खत्म होगा इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल फिर से कार का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए कोई कार है यहाँ पर, ये किसी स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में जा रही है, ठीक है। अब मुझे ये तो पता है कि भाई ये ए कोई जगह थी, ए नाम की कोई जगह थी जिसको मैंने किससे डिनोट किया है, पॉइंट से। ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती गई, लेकिन ये कार आगे जाकर रुकी कहाँ, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस प्रकार के स्ट्रेट पाथ को क्या कहा जाता है, आपका रे कहा जाता है, ठीक है। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखो हमने देखा कि स्ट्रेट पाथ को तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है लाइन, दूसरा है आपका लाइन सेगमेंट और तीसरा है आपका रे। लाइन सेगमेंट की क्या खासियत बताई थी, देयर आर नो एंड पॉइंट्स, यानी जो आपका लाइन होता है, इस लाइन में आपका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एंड पॉइंट का मतलब ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही एंड पॉइंट पता है, क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ते जा रहे हैं। साथ में कांट बी मेजर्ड, यानी जो आपका लाइन है या स्ट्रेट लाइन है, इसको कभी भी आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मेजर, भाई मेजर किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए उसकी इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो पता होना चाहिए ना। जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता ही नहीं है तो आप मेजर कैसे कर देंगे, ठीक है। साथ में अब आते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट का डायग्राम नीचे बना हुआ है। इसमें क्या है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, इट हैज़ टू एंड पॉइंट। इसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंड, ठीक है। साथ में इट हैज़ फिक्स लेंथ, और इसके पास एक कैसी लेंथ होती है, फिक्स लेंथ होती है, यानी उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर और कहाँ पर जाकर ये खत्म हो रही है, तो मैं इसको मेजरिंग टूल की मदद से आप इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। अगला है आपका, अगला टर्म आता है आपका रे। तो रे किसे कहते हैं, सीधे आप डायग्राम पे जाओ तो डायग्राम पे आपने क्या देखा, ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, लेकिन और डायरेक्शन भी पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है और साथ में डायरेक्शन पता है, लेकिन ये लाइन खत्म कहाँ पर होगी, एंड कहाँ पर होगी, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस प्रकार की स्ट्रेट पाथ को क्या कहा जाता है, आपका रे। एक बार इसमें देख भी लेते हैं, इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, ठीक है। अभी आपने देख लिया कि जो आपका रे होता है उसके पास केवल कितना एंड पॉइंट होता है, एक, और इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। साथ में आपका इसमें लिखा है कि कांट बी मेजर्ड, यानी रे को आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते। क्यों, मैंने आपसे क्या बोला था अभी कि जो आपका मेजर करने के लिए जो आपको पहली कंडीशन चाहिए वो है आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट तो है आपके पास लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, इसीलिए हम इसको भी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। आज आपने लाइन्स और एंगल के बारे में क्या समझा, लाइन्स और एंगल के चैप्टर में आज सबसे पहले देखा कि पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट करने में काम आता है। फिर आपने देखा जितनी भी लाइंस है उनकी फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होती है, आपकी किसकी हेल्प से होती है, आपकी पॉइंट की हेल्प से होती है। फिर आपने देखा कि एक स्ट्रेट पाथ को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, तीन टाइप्स में, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। लाइन क्या होती है आपकी, लाइन एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है जिसमें आपको ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही एंड पॉइंट पता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। साथ में आपने देखा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों पता होते हैं, और साथ में इसकी लेंथ मेजर की जा सकती है, क्योंकि लेंथ कैसी होती है, आपकी फिक्स्ड लेंथ होती है। उसके बाद हमने रे के बारे में जाना। रे एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता है लेकिन एंड पॉइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है, रे, और इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।